तो जी हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी हम लोग हैं जंगल कैंप में और आज हम लोग जाने हैं वाल्मीकि नगर के डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ऑटो बुक किया है। चलिए बैठते हैं और उसके बाद सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। वाल्मीकि नगर में कई सारी टूरिस्ट प्लेसेज और मंदिरें हैं जिन्हें हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने ले लिया है एक ऑटो। इन प्लेसेस पर पहुंचने वाले रास्ते मोस्टली जंगलों के रास्ते से होकर जाते हैं और काफ़ी दूरी पर भी हैं एक दूसरे से, इसलिए हम लोगों ने ले ली है एक ऑटो जिसके लिए हमने पे किए हैं 400 रुपीज़। ये दो भैया मुझे साथ में मिल गए थे, उनके साथ ही शेयरिंग में हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं सबसे पहले डेस्टिनेशन पर, जो कि है नरदेवी मंदिर। सबसे पहले हम पहुंच गए नरदेवी मंदिर, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये एक मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं इस जगह पर मांगी गई हर विशेष पूरी होती हैं। खैर चलिए आपको मैं दर्शन करवाता हूं मंदिर के। और कैंपस को अगर आप देखोगे तो ये पूरा ही जंगलों के बीच में बना हुआ है। आप अगर मैं थोड़ा शांत होऊंगा तो आपको कई सारे जानवरों के चहचहाहट की आवाज़, मुर्गे की बांग देने की आवाज़ सब कुछ सुनाई देगी। चलिए आपको मैं दर्शन करवाता हूँ मंदिर का। यहाँ पर माता रानी स्थापित है। कैंपस में जो मंदिर है उससे तो मैंने आपको दिखाया है, इसके अलावा एक दो और स्थल हैं जहां आपको दर्शन करना चाहिए। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर एक यज्ञ स्थल है और इधर आप आओगे तो यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है। चलिए मैं आप लोग को दिखलाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है। चलिए घंटी बजाते हैं। नरदेवी मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। खैर चलिए दर्शन हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग चलते हैं बाहर की ओर। अगर बाहर की ओर आप देखोगे तो यहाँ पर ढेर सारी दुकानें भी हैं जहाँ से आप पूजन सामग्री वगैरह खरीद सकते हो। हालांकि अभी सुबह का टाइम है तो लोग अपनी दुकान लगा ही रहे हैं। खैर चलिए हम लोगों ने दर्शन कर लिया, अब चलते हैं बाकी जगहों पर। ये है हमारा ऑटो और दर्शन कर लिए। अब कौन सा जगह चल रहे हैं अभी हम लोग नेक्स्ट चलेंगे वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम जंगल के रास्तों से ही जाना है ना। चलिए वाल्मीकि आश्रम जाने के लिए आपको रास्ते में यहाँ पर एक चेक नाका मिलता है। इस चेक नाका का आपको पर्ची कटवाना पड़ता है। इधर ऑफिस है, यहाँ से आप पर्ची कटवाओगे उसके बाद ही आप इस रास्ते में आगे जा सकते हो। वाल्मीकि नगर जाने वाले रास्ते में आपको एक चेक नाका मिलता है, वहाँ पर आपको एक परमिट लेना होता है। 20 रुपये का टिकट होता है, या आप बाइक से हो या फिर आप टोटो वगैरह से हो, रिक्शा से हो। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो या फिर 4 व्हीलर से आ रहे हो तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ की एक पर्ची कटवानी होती है। खैर चलिए हम लोग चलते हैं वाल्मीकि आश्रम की ओर। एकदम मस्त डेंस फॉरेस्ट है। किस चीज़ का पेड़ है भैया ये सब? ये सब सखुआ का पेड़ है। सखुआ? अच्छा, पलंग वलंग बनता है इसी का ना? अभी तो ये मिलने में थोड़ा दिक्कत है। हाँ सखुआ अभी मिल नहीं है। हाँ महंगा मिलता है। नदी पार कर रहे हैं यार। जंगल नदी पूरा एडवेंचर चल रहा है। तो ऑटो वाले भैया ने हमें इस जगह पर ड्रॉप कर दिया। इस जगह पर एक एसएसबी की चौकी है जहाँ पर आपको रजिस्टर करवाना होता है अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर, और उसके बाद आपको पैदल ही आगे जाना होता है। आगे भैया वो जैसे कि बताया कि 350-400 मीटर चलना है आपको और आप पहुँच जाओगे वाल्मीकि आश्रम। वेल मैं आपको बता दूँ कि वाल्मीकि आश्रम जो है वो बिहार में नहीं है, वो नेपाल में है, जो कि हम जंगलों के ही रास्ते से जाने वाले हैं। तो एक टोटली एक बहुत ही खतरनाक सा एडवेंचर भी हो रहा है और जंगल में हूँ तो पता नहीं इतना प्योर ऑक्सीजन मुझे फील हो रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब शहरों में तो आपको डस्ट पार्टिकल्स और पता नहीं क्या क्या पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसकी वजह से आपको सांस में लेने में भी प्रॉब्लम होता है, और लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्योर ऑक्सीजन तो मतलब मैंने आज तक नहीं देखा है। और साथ साथ जंगल में हूँ। अब देखो मेरी चारों ओर। ओ भाई साहब, वाल्मीकि आश्रम जाने वाले रास्ते में फुल एडवेंचर। आप देख सकते हो एक नदी है और इस नदी को क्रॉस करके हम लोग को जाना है। हालांकि डीप नहीं है लेकिन मज़ेदार एक्सपीरियंस है। एक पेड़ भी हालांकि लगा हुआ है और बाकी हम लोग ऐसे भी अपने चप्पल को खोल करके, जूता को खोल करके क्रॉस कर सकते हैं। खतरनाक एडवेंचर होने वाला है। चलिए अपने जूते को उठाते हैं हाथ में और चलते हैं फिर नदी के पार। तो चप्पल ले लिए हम लोग हाथ में एंड मस्त एडवेंचर है। पजामा को थोड़ा चढ़ा लिया है ऊपर
और नदी को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। वूहू! वूह! भाई साहब आवाज़ भी गूंज रहा है पूरा, और बहुत ही ठंडा ठंडा पानी है। जैसे ही हमने पतली वाली नदी को क्रॉस किया, आप यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो, वेलकम टू नेपाल। हम लोग नेपाल में एंटर कर चुके हैं। एंड सामने हमें रास्ता दिख रहा है वाल्मीकि नगर जाने वाला, वाल्मीकि आश्रम जाने वाला, सॉरी वाल्मीकि नगर तो अपने बिहार के साइड में था। आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से हमें थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी है, थोड़ी सी ही है। तो चलिए हम लोग पहुँचते हैं वाल्मीकि आश्रम। वेलकम टू द वाल्मीकि आश्रम नेपाल, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये वही जगह है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का लेखन किया था। साथ ही साथ उत्तरकांड में जब भगवान श्री राम ने सीता माता का त्याग किया था, तब माता सीता इस जगह पर ही आकर रही थी। साथ ही साथ भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। तो चलिए इस स्थान को मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। कई सारी ऐतिहासिक यादें भी हैं इस जगह से रामायण के काल की, तो वो सब जगह को भी आप लोगों को दिखलाऊंगा। सो वीडियो में बने रहे। ये है इस जगह का मूल मंदिर, एंड इसके आर्किटेक्चर को आप देखोगे तो प्योर ये नेपालीज आर्किटेक्चर है। यहाँ पर सामने में एक नंदी जी का मूर्ति बना हुआ है, और अंदर चल के आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न अवतारों को दिखाया गया है, जैसे कि वराह अवतार, भगवान विष्णु का शंख चक्र और गदा लिए हुए, और फिर डिफरेंट अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो अभी मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये है माता सीता को डेडिकेटेड मंदिर। अंदर में जाते हैं तो लव कुश के भी दर्शन होते हैं, और साथ में वाल्मीकि जी के भी दर्शन होते हैं। और अंदर में एक और स्पेशल जगह देखने को मिला है, जहाँ पर दिखाया गया कि माता सीता का पाताल प्रवेश हुआ था। वैसे हम लोगों ने जो टीवी सीरियल में बाबा जी हम लोग देखे हैं, तो वो तो दिखाया कि अयोध्या में जो सीरियल है रियल है। सी को हटाओ ना, पढ़े लिखे हो तो इतना नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ, सीरियल का अर्थ क्या होता है? आँख से देखने का। हाँ, उसमें थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी भी होता है, तो अब पता नहीं कि रामानंद सर का नेपाल में आकर शूटिंग करने का इजाजत नहीं था। अच्छा व्यापारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, नेपाल है ये। हाँ। और इधर तो सबसे ज़्यादा रामानंद सागर वाला ही रामायण देखा गया, उसी को लोग मानता है। नहीं मानता है, बेवकूफ़ है। अच्छा, व्यापारी है वो, डायरेक्टर था। हाँ हाँ हाँ, सब उल्टा फुल्टा जोड़ जाड़ के वो क्या दिखाया। भाई साहब यहाँ तो बाबा बोल रहे हैं कि रामानंद सागर जो है वो बिजनेसमैन है, नेपाल में उसको शूटिंग करने का परमिशन ही नहीं था। लेकिन हम लोग तो उसी को देख करके बड़े हुए हैं, और स्पेशली लॉकडाउन में भी देखे हैं। पढ़े तो हम लोग ऑफकोर्स वाल्मीकि रामायण को हम लोग पढ़ते हैं नहीं, सिर्फ जो दिखे हैं वहीं से हम लोग सीखे हैं। खैर यहाँ पर और कई सारे प्लेसेज हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो एक चक्र बना हुआ है पत्थर के ऊपर, लिखा हुआ विष्णु चक्र, डिस्क अ व्हील द वेपन ऑफ गॉड विष्णु। अच्छा, सुदर्शन चक्र यहाँ पर बना हुआ है पत्थर के ऊपर में। एंड इधर आप देखोगे प्राचीन हवन द्वार। अच्छा, इस जगह पर एक हवन कुंड बना हुआ है, उस समय का ही बना हुआ है, त्रेता के समय का। ये नेचुरल कुंड बना हुआ है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, 88,000 ऋषि द्वारा वाल्मीकि ऋषिले हवन गेरको कुंड, अ पॉन्ड वेयर मैसिव हवन सेरेमनी हेल्ड बाय 88,000 प्रीस्ट लेड बाय ऋषि वाल्मीकि। वाल्मीकि ऋषि के द्वारा इस हवन कुंड को बनवाया गया है, और यहाँ पर 88,000 पंडितों के द्वारा यहाँ पर हवन किया गया था। क्रेजी है यार। यहाँ पर आप देखो बर्थ प्लेस ऑफ लव एंड कुश। यहाँ पर कुछ बहुत ही पुरानी से पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ हैं, और लोग यहाँ पर पत्थर के ऊपर पत्थर स्टैक करके रखे हुए हैं। होता होगा कुछ अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यता है। यहाँ पर एक सिलवट बना हुआ है, घर में मसाला पीसने के लिए लोग ऐसे यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर लिखा हुआ सीता माता को सिल्लटो, यानी कि सिल्लट जो कि सीता माता के द्वारा यूज़ किया जाता था कुछ पीसने के लिए, अब त्रेता का रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखो अमृत कुआं, मैजिकल पॉन्ड टू मेक पीपल लिव फॉरएवर। अच्छा इसमें पानी है क्या? नहीं, अभी तो इसमें केवल और केवल कचरा ही दिख रहा है। अच्छा, एक और स्पेशल प्लेस यहाँ पर, पिलर वेयर लव एंड कुश टाइड द हॉर्स। आपने वो अश्वमेघ यज्ञ वाला कथा तो सुना ही होगा कि जब भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उनके जो घोड़े को लव और कुश ने पकड़ लिया और उसको इस जगह पर ही बांधा था।
यहाँ पर एक और पॉइंट है, जहाँ पर आप देखोगे तो लिखा प्लेस वेयर लव एंड कुश गॉट एजुकेशन बाय ऋषि वाल्मीकि। वाल्मीकि ऋषि के द्वारा इस जगह पर ही लव और कुश को शिक्षा दी गई थी। यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे लोग सिंदूर से लिखा हुआ है सीता राम लिख रखा है अपने श्रद्धा के अनुसार। और एक और मैं दिखलाता हूँ आपको, मुझे डॉक्टर बनना है सही है यार। पहले इस जगह पर वाल्मीकि जी का आश्रम था, इसलिए ही जो इंडियन साइड है उस जगह को वाल्मीकि नगर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इसका जो स्ट्रेच है इस जंगल का, ये इधर अगर आप लोग नेपाल साइड में जाओगे तो चितवन नेशनल पार्क तक ये स्ट्रेच होता है, और इधर आप जाओगे तो यूपी के साइड भी स्ट्रेच होता है। तो काफ़ी बड़ा जंगल है ये। और सारे में इस जंगल के जो एनिमल्स हैं उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। ये हमारे लिए बाउंड्री होता है कि इंडिया है, नेपाल है, आपको चेक इन करना है, आईडी कार्ड दिखाना है। एनिमल फ्रीली मूव करते हैं इधर से उधर, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जंगल है ये। यहाँ पर भैया 5 फ्लोर का एक बिल्डिंग बनाए हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर स्टैक करके एकदम बैलेंस करके, ताकि इन फ्यूचर इनका भी घर बने यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारी दुकानें भी लगी हैं, जहाँ पर आप कुछ खरीदारी करना चाहो तो कर सकते हो। लेडीज़ वेडीज़ का सामान मिल रहा है इधर पर, आप देख सकते हो सिंदूर बिंदी वगैरह, और थोड़ा बहुत खाने पीने का भी सामान है, मोमोज वगैरह मिल रहा है। नेपाल में हार्दिक स्वागत गर्द छाओ। इसके साथ ही हम लोगों ने वाल्मीकि आश्रम एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग चलिए वापस चलते हैं ऑटो की ओर, नदी को क्रॉस करके। चलिए नदी क्रॉस करते हैं, चप्पल हाथ में और खाली पैर होलसम एक्सपीरियंस है। वाल्मीकि आश्रम एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग फिर से पहुंच गए अपने ऑटो के पास। नेक्स्ट हम लोग कहाँ चल रहे हैं भैया? हम लोग जटाशंकर मंदिर। अब हम लोग चलेंगे जटाशंकर मंदिर। तो नरदेवी मंदिर और वाल्मीकि आश्रम एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं तीसरे पॉइंट पर, जटाशंकर मंदिर। वैसे कि इसकी स्टोरी की हम लोग बात करें तो कहते हैं माता सीता इस जगह पर आकर भगवान शिव की आराधना किया करती थी जब वो वाल्मीकि आश्रम में रहा करती थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर एंड करवाते हैं आपको भोलेनाथ का दर्शन। तो द्वार पर ही नंदी महाराज विराजमान है और ऐसा है कुछ एंट्रेंस मंदिर का, एंड यहाँ पर भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। अभी लगता है अभिषेक हुआ है, फूल पुष्प वगैरह सब कुछ चढ़ाया हुआ है उनके ऊपर, एंड ऐसा है कुछ घड़े से बूंद बूंद लगातार पानी टपक रहा है। जय हो भोलेनाथ। मंदिर प्रांगण में और भी कई छोटे छोटे ऐसे शिवलिंग्स बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो और भी कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। चलिए मैं आपको अंदर चल के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं बहुत ही प्राचीन लग रही हैं, और इसकी स्टोरी से ही हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि जब माता सीता यहाँ आती थी, इसका मतलब ये त्रेता युग का है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक बजरंगबली की भी यहाँ मूर्ति बनी हुई है। बोलिए जय श्री राम। कहानी है, ये जटाधारी बाबा है। अच्छा, पहले जटाटोआ रहा था। अच्छा, यहाँ एक प्राचीन काल का है, भगवान स्वयं निकले हुए हैं यहाँ सीता जी वाल्मीकि जी सब पूजा करने। तो जटाशंकर मंदिर हमारा दर्शन हो गया, पंडित जी से मिले, उनसे थोड़ा टीका वीका भी लगवा लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर। जटाशंकर मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं कौलेश्वर महादेव मंदिर। चलिए चलते हैं हम लोग मंदिर के अंदर। जैसे ही आप मंदिर में एंटर करोगे, यहाँ पर आपको नंदी महाराज के दर्शन होंगे। कहते हैं यह मंदिर अति प्राचीन है, कहते हैं 1200 साल पुराना है यह मंदिर। चलिए आपको अंदर लेकर चलकर दर्शन करवाते हैं। जय भोलेनाथ। यहाँ पर आप देख सकते हो भगवान शिव का एक शिवलिंग बना हुआ है और इसके ऊपर जलाभिषेक हो रहा है। हर हर महादेव। मंदिर के कैंपस में एक और छोटा सा मंदिर बना हुआ है जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये डेडिकेटेड है माँ काली को, माँ काली के उस स्वरूप को जब वो क्रोधवश
भगवान शिव के ऊपर अपना पैर रख दी थी। चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए माँ काली हैं, उनके हाथ में वेपन है और वो नीचे में भगवान शिव के ऊपर चढ़ चुकी हैं। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलोगे, आप मेरे पीछे देख सकते हो एक कल्प वृक्ष भी है, इसका भी दर्शन आप कर सकते हो। कौलेश्वर मंदिर के जस्ट सामने ही है त्रिवेणी संगम। इस जगह पर 3 नदियों का संगम होता है। नहीं, ये प्रयागराज वाला नहीं है, गंगा यमुना सरस्वती। यहाँ पर ये है 3 नदियाँ, सोना, तमसा और सप्तगंडकी इस जगह पर मिलती हैं, इसलिए इसे यहाँ पर त्रिवेणी कहा जाता है। और जो नदी के पार आपको दिख रहा है शायद वो नेपाल है। नेपाल में कई मंदिर ही बने हुए हैं यहाँ पर, तो देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ भी जाकर के आप लोगों को दिखलाएंगे ही। फिलहाल कुछ ऐसा है त्रिवेणी संगम का नज़ारा। आपको नदी दिख रही है, ये वही नदी है जिसे हमने वाल्मीकि आश्रम के टाइम पे क्रॉस किया था। आप देख सकते हो कई सारे लोग इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करना भी पसंद करते हैं। अब हम लोग आ गए अपने 4th पॉइंट पर, कौलेश्वर झूला। एंड ये एक सस्पेंशन ब्रिज टाइप है और ये ऐसा लग रहा है मानो अर्थक्वेक आ रखा हो पूरा हिल रहा है। आपको मैं आगे से दिखलाता हूँ झूला। आप देख सकते हो कितना ये वेव कर रहा है। थोड़ा डर लग रहा है लेकिन सपोर्ट सिस्टम है, उसकी वजह से ये टिका हुआ है। ओह 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 ओ भाई साहब, कहीं कहीं का लकड़ी जो है वो टिल्टेड है। अगर यहाँ से कुछ हुआ कुछ तो काम तमाम है। कहीं कहीं तो ज़्यादा गैप भी है भाई, थोड़ा खतरनाक है बट मज़े हैं। आए वाह, कहीं कहीं आप देखो लकड़ी डैमेज भी है। साला कल कुछ हुआ तो काम तमाम ही हो जाना है, बचने का तो चांस ही नहीं है। और वो लोग तो आगे कुछ लोग कूद भी रहे हैं उसके ऊपर, पता नहीं। जंगलों के बीच आप हो झूले पर, वो भी सस्पेंशन ब्रिज पर, और क्या ही चाहिए भाई। एक थ्रिल है, नेक्स्ट लेवल थ्रिल है। ओह माय गॉड, अब तो इंक्लाइन पे चढ़ रहा हूँ तो और ज़्यादा हिल रहा है। तो सारी जगहों पर घूमने के बाद हम लोग फिर से पहुंच गए जंगल कैंप में। ये भैया साथ में मुझे मिले थे, यहीं पर सफारी करने आए थे। तो और भैया आप लोगों का नाम क्या था? नाम तो कुछ भी नहीं, कितना देर घूम लिए हम लोग। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। और साथ में घूम के हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत जगह हम लोगों ने विजिट किया है। जंगल वगैरह भी गए हैं, वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि आश्रम भी गए हैं। तो घूम के बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम देख स्वामी कांत है, मैं पटना से हूँ। और हम लोग भी वही वाल्मीकि आश्रम से घूमे हैं और घूम के बहुत मज़ा आया। जैसे कौलेश्वर झूला भी हम लोग गए हैं, जहाँ पे हम लोग साथ में एंजॉय किए। और घूमने के बाद हम लोग फिर से पहुँच गए जंगल कैंप। एंड भैया लोग यहाँ पे ट्री हाउस में स्टे किए हुए थे। चलिए आपको ट्री हाउस दिखलाते हैं कैसा है अंदर से। आप देखोगे तो ऐसे सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ने का ऑप्शन है, पूरा मंकी वाला वाइब है। देखिए मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ ट्री पर ये भी एक एक्सपीरियंस है ट्री हाउस में स्टे करने का। मैं तो यहाँ पर सोलो था तो सिंपल डॉर्मेटरी में मैं रह गया, लेकिन इधर ये भी एक मस्त एक्सपीरियंस है। चलिए आपको यहाँ का रूम दिखलाता हूँ। कुछ ऐसा है इसका एंट्रेंस, ऐसा है कुछ बेड, यहाँ एक कूलर लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है और वॉशरूम भी है क्या इसमें? अच्छा। ऐसा है कुछ इधर का वॉशरूम। इसके लिए कितना दिया पे किए थे आप लोग? 1120 रुपये। पूरे पैसे एक्सपीरियंस के ही हैं। 1120 रुपये लग रहा है और ऐसा वाइब ले रहे हो लाइक एक मंकी की तरह रह रहे हो इतने टॉप पर। आप यहाँ से देखो व्यू पूरे जंगल कैंप का, सही है। अब मैं आपको जंगल कैंप का एक नॉन एसी डबल बेडेड रूम दिखलाता हूँ। ऐसा है कुछ एंट्रेंस, चलिए अंदर चल के दिखलाता हूँ। ऐसा है कुछ डबल बेड स्पेशियस रूम है, कूलर है और पंखा है, उधर वॉशरूम है। इस रूम के लिए भी आपको 1120 रुपीज़ देना है और यहाँ पे एक टीवी भी लगा हुआ है। तो जी लौट कर फिर से मैं अपने रेस्ट हाउस में आ गया हूँ और इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू एडवेंचर पर, तब तक के लिए बाय।